सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की नदियाँ उत्तर दिशा में कौन सी जाती हैं और पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। ये मानसरोवर झील है, यहीं पर कैलाश पर्वतमाला है। यहाँ से निकलकर यह डेमचौक नामक स्थान पर आती है। फिर यहाँ से लेह आती है। लेह जो है लद्दाख में पड़ता है और फिर ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में इस तरह से एंट्री कर जाती है और आकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर? अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। अब हम बात करते हैं झेलम नदी की। ठीक है, झेलम नदी यहाँ जम्मू से निकलती है। झेलम नदी यहाँ जम्मू से निकलती है और यह चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। कश्मीर घाटी के वैरीनाग से यह निकलती है। यही है, मतलब कि यहाँ कश्मीर घाटी का वैरीनाग यहाँ इसका उद्गम स्थल है। और यह जो नदी है यह किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। किशन गंगा क्या है? झेलम नदी की सहायक नदी है। और जो ये चिनाब नदी है, यह चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी यहाँ जास्कर श्रेणी के पास लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति में यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से निकलती है। ये लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी ऐसे होकर के फिर ये भी आकर के यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब कि पहले तो ये यहाँ से निकलेगी, जम्मू में जाएगी, जम्मू से फिर ये पाकिस्तान में क्रॉस होगी, यहाँ पाकिस्तान में क्रॉस हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान का एक जिला है, पंजाब क्षेत्र है यहाँ, तो पंजाब क्षेत्र में ये आकर के इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। और अगर हम इसके ऊपर बांधों की बात करें तो 3 बांध इस चिनाब नदी पर हैं। कौन कौन से 3 बांध है चिनाब नदी पर? ये है चिनाब नदी, इस पर 3 बांध है, बगलीहार, दुलहस्ती एवं सलाल बांध। कौन कौन से हैं? बगली हस्ती, दुलहस्ती एवं बगलीहार और सलाल बांध है। 3 बांध है इस पर। इसके पश्चात हम यह भी जो चिनाब नदी है, यह भी सिंधु नदी की, जो ये सिंधु नदी है इसी की ये सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु एवं चिनाब नदी का पानी भी पाकिस्तान में ही जाता है, क्योंकि ये 4 से 5 नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहती है। यानी कि ये जो हमारा उत्तरी हिस्सा है, उत्तर से पश्चिम की ओर बहने वाली ये झेलम, चिनाब, सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज, ये सभी नदियाँ उत्तर से पश्चिम की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। अब हम झेलम नदी की बात कर रहे थे, तो झेलम नदी के बारे में हमने बताया कि ये कश्मीर घाटी से वैरीनाग इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। और किशन गंगा झेलम नदी की, ये झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, पाकिस्तान में ये भी चिनाब नदी में यहाँ आकर के ये चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है। पाकिस्तान के यहाँ एक जिला है झांग, उसमें आकर के यह समाप्त हो जाती है। और जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो तल है श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर ही है। यहाँ श्रीनगर जो है, श्रीनगर
झेलम नदी के तट पर है, नदी के तट पर है। ठीक है, आगे समझते हैं। जो एक वुल्लर झील है, एक झील है जिसका नाम वुल्लर है। यह जो नदी है झेलम, यह मीठे पानी की वुल्लर झील का निर्माण यही नदी करती है। वुल्लर झील का निर्माण कौन करती है? यहाँ मैंने लिखा वुल्लर झील का निर्माण झेलम ही करती है, जो मीठे पानी की एक सबसे प्रसिद्ध झील है। इसके पश्चात हम रावी नदी के बारे में बात करते हैं। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के, ये हिमाचल प्रदेश है, और रावी नदी यहाँ से रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर जो बांध है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और यह भी पाकिस्तान के झांग जिले में आकर के जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर इसके पश्चात एक और नदी निकलती है व्यास, वो भी आकर के चिनाब नदी में ही मिल जाती है। सतलुज नदी के बारे में बताते हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर ये फिनिश हो जाती है। जिस प्रकार सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो तिब्बत में पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से सतलुज नदी रोक्स झील में जो मानसरोवर झील के नीचे है और दक्षिण की ढलान से, ये तो उत्तरी ढलान से निकलती है सिंधु नदी, और ये जो सतलुज नदी है वह दक्षिण ढलानों से निकलती है। यहाँ पर ये दक्षिण ढलान है, इनसे निकलती है और ये तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में इस नदी को कम्बा नाम से जानते हैं। किस नाम से? लोग कम्बा नाम से इस नदी को जानते हैं। और यह नदी अब देख, ये नदी सिपलीला दर्रे, यहाँ सिपलीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात यह होते हुए पंजाब में एंट्री करती है और इस प्रकार से ये आकर के चिनाब नदी में फिनिश हो जाती है। और ये चिनाब नदी में फिर यहाँ मिल करके फिर ये सिंधु नदी में चली जाती हैं। और इस प्रकार ये सभी जो नदियाँ हैं, जितनी भी ये नदियाँ हैं, ये उत्तर से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। और जो सबसे विश्व का आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नागल बांध, तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। आगे हम बात करते हैं व्यास नदी की। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, जो ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड है और यहाँ से निकलती है ये। और ये रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर रोहतांग दर्रा या व्यास कुंड भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रे से यह निकलती है और यह भी फिर यह पंजाब क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में एंट्री करती है और वहाँ से आकर के ये इस प्रकार से सतलज नदी में आकर के विलीन हो जाती है। किसमें? इधर से जो ये सतलज नदी आई हुई थी तो इसमें आकर के ये यहीं पंजाब में ही विलीन हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो जितनी भी जो ये नदियाँ मैंने आप लोगों को बताई, ये सभी नदियाँ उत्तर से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। जो जिसका सबसे ज़्यादा पानी का आवंटन है वो पाकिस्तान को ही जाता है। यह संधि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसमें से इन नदियों का, ये जो जितनी भी ये इधर की नदियाँ हैं, इन नदियों का 20% पानी भारत को मिलता है, भारत को मिलता है और 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, तो ये संधि
कब हुई थी? 1960 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। आज भी यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है वाली वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो आपकी इच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।